दोस्तों, आज महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है। पूरा देश में हलचल है और साथ में उत्तर प्रदेश का भी उपचुनाव का रिजल्ट आया है, यहाँ भी पूरा हलचल है दोस्तों। लेकिन ये सब तो होते रहता है, ये रिजल्ट हमारे उतना काम का नहीं है। मैं आज आप लोग को कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जो आपके काम का है और ये आप लोग को जानना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो मस्ट आपको जानना ही चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में चुनाव निर्वाचन आयोग करता है और निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के 324 अनुच्छेद में है। दोस्तों, पॉइंट शुड बी नोटेड, हमारे देश में निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के कौन से अनुच्छेद से है? संविधान के 324 अनुच्छेद से है। ये बड़े काम का चीज है, नोट करके रखिए, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है और आगे भी आने के पूरे चांस है। अब उसके बाद हमारे देश का निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों, हमारे देश का निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था और जस्ट उसके अगले दिन ही 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ, जिस दिन गणतंत्र दिवस के दिन तब से मनाते हैं। मतलब पॉइंट क्या नोट करना है, 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और उसी दिन विश्व मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। विश्व शब्द हटा दीजिएगा। और जस्ट अगले दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। ये चीज एकदम नोट करने वाली चीज है, इसे नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों, हमारे देश का आम चुनाव कब हुआ? 1952 में हमारे देश का आम चुनाव हुआ। और आम चुनाव का मतलब क्या होता है? आम चुनाव का मतलब होता है लोकसभा चुनाव। लेकिन आप लोगों को बता दूं, सबसे पहला जब चुनाव हुआ था तो लोकसभा और विधानसभा सभी राज्यों का चुनाव एक साथ हुआ था दोस्तों। उसके बाद में जनरली हमारा जो निर्वाचन आयोग रहता है वो एक सदस्यीय शुरू से था, जिसमें प्रमुख को आयुक्त कहते हैं। लेकिन 1989 में ये बहुसदस्यीय हो गया। इसका बहुत आलोचना किया गया और फिर से 6 महीना के अंदर ही एक सदस्यीय कर दिया गया। ये नोट करके रखिएगा कि हमारा देश का निर्वाचन आयोग कब बहुसदस्यीय पहली बार हुआ था। लेकिन बाद में कोर्ट कचहरी गए, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, फिर से इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। अभी वर्तमान में एक निर्वाचन आयोग के आयुक्त होते हैं और 2 ठो निर्वाचन आयोग के उप आयुक्त होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और जनरली ये दोनों, जब निर्वाचन आयोग का आयुक्त जब रिटायर होता है, जिनका रिटायरमेंट का एज क्या है? 65 साल और कार्यकाल क्या है? 6 साल। इन दोनों में जो भी पहले हो जाए खत्म, वो रिटायर हो जाते हैं दोस्तों। पॉइंट नोट करके रखिएगा। और उसके बाद अध्यक्ष सामान्य तौर पर जनरली उपायुक्त में से कोई एक ही लोग निर्वाचन आयोग का आयुक्त बनता है। अब दोस्तों, शुरू में जो चुनाव होता था कैसे होता था? मतदान पर्ची के द्वारा जो लोग आते थे अपने उम्मीदवारों को पसंद को सील करते थे, उसको पेटी में डाल देते थे, बाद में उनकी गणना होती थी। अब तो आप देखते ही होंगे, चुनाव के लिए आपको जाना है, बस ये बटन दबाना है, जिसको पसंद है हो गया मतदान। ये बटन दबाने वाला मतदान कब हुआ? बैलेट बॉक्स की शुरुआत कब हुआ? बैलेट बॉक्स की शुरुआत 1982 में केरल के उपचुनाव में हुआ। अब दोस्तों, चुनाव से संबंधित एक और महत्वपूर्ण चीज आप लोग नोट करके रखिए, नोटा। नोटा का उपयोग कब हुआ और नोटा होता क्या चीज है? नोटा का मतलब होता है कि कोई भी अगर मतदाता है, उसमें से किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता तो वो नोटा में दबा देगा। इसका मतलब यह है कि उसको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। हालांकि नोटा से का मतलब, कुछ लोग नोटा को गलत मान के चलते हैं, कंफ्यूजन हम लोग को दूर कर लेना चाहिए। नोटा का मतलब ये नहीं होता कि अगर नोटा में ज्यादा वोट पड़ गया तो वहां के सब उम्मीदवार को हटा देंगे, नहीं। नोटा का केवल मतलब ये होता है कि उम्मीदवार इस सभी को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये मैसेज चाहे बाकी पार्टियों के पास कि आपका कोई भी काम का पार्टी नहीं है। अब दोस्तों, नोटा का सबसे पहला प्रयोग कब हुआ? नोटा का सबसे पहला प्रयोग 2023 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में हुआ। दोस्तों, पॉइंट शुड बी नोटेड अगेन, नोटा का सबसे पहला उपयोग कब हुआ? 2023 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में। अब दोस्तों, चुनाव से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। इसका मतलब समझ लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ही समय में लोकसभा विधानसभा सभी चुनाव को कराई जाएगी। दोस्तों, शुरू में भी जब पहला चुनाव हुआ था तो वैसे ही चलता था, लेकिन बीच में कभी राज्य की सरकारें गिर गई, अलग अलग राज्यों की, तो बीच में चुनाव कराना पड़ा। फिर उसके हिसाब से 5 साल चला और कभी केंद्र की सरकार गिर गई। लेकिन फिर से अब क्या चाह रही है सरकार कि 2029 से जो भी चुनाव हो, सभी लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती चुनाव, नगर निगम का चुनाव, सारा चुनाव
एक साथ ही हो। इसमें आप एक चीज नोट करके रखिएगा, लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का निर्णय किया जा रहा है या बात किया जा रहा है, और जो स्थानीय चुनाव मतलब आपका पंचायत और नगर निगम का, वो उसके 100 दिन के अंदर ही करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इसमें दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये पूरे चीज को नोट करके रखिए, बहुत ज़्यादा चांस है आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और जो एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करते उन्हें भी ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। आपका जानकारी का दायरा बहुत सुंदर होता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद प्रेरित नए विचारों के साथ।